एक बार फिर से मैं पास्टर हरिनारायण राव आप सबों के समक्ष दोबारा शास्त्र वचन के माध्यम से इस वचन को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। इसलिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और दुलार नाम में जय मसीह की अभिनंदन करते हुए कुछ आशीषमय वचन को बांटना चाहता हूँ। आज का विशेष वचन है, विशेष प्रार्थना है कि आज का वचन क्या कहता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और वो वचन है, प्रार्थना ना करने का परिणाम क्या है। प्रार्थना नहीं करने का परिणाम क्या है। प्रिय भाई और बहनों, हम मंडली है विश्वासियों की, परमेश्वर का वह वचन जो हमें सामर्थ देता है, आत्मा के लिए टॉनिक है, आत्मा के लिए दवा है। प्रिय भाई और बहनों, हम देख सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, हमारा मसीह जीवन में प्रार्थना ना करने का परिणाम बहुत तेरे मसीहा लोग हैं जो आज प्रार्थना पूर्वक जीवन छोड़ चुके हैं। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु को पुकारते नहीं। हम देख सकते हैं उनके जीवनों में, उनके मसीहा जीवनों में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके लेन देन, उनके कामकाज के जीवनों में। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना ना करने का परिणाम बहुत ही भयंकर है। प्रार्थना ना करने का परिणाम हम देख सकते हैं अपने मसीह जीवन में। सलाह नहीं, ज्योति नहीं, सुरक्षा नहीं, वचन नहीं, माफी नहीं, आशीष नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, सामर्थ नहीं, और अपने पारिवारिक जीवन में भी शांति और अनुग्रह नहीं, एवं बच्चों पर भी आशीष नहीं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना नहीं करने का परिणाम इतने सारे चीज़ों को हमें भुगतना पड़ सकता है। शास्त्र वचन अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है 27 का 10 और 15 का 4 में, अगर प्रभु का भय नहीं, अगर प्रभु का डर नहीं, तो वो प्रार्थना रुक जाती है। इसलिए जो लोग प्रभु की भय नहीं मानते, वो लोग प्रभु को नहीं पुकारते हैं, लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर वो बंद कर दे प्रभु यीशु में प्रसन्न होना, अगर लोग प्रभु में प्रसन्न नहीं तो प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, शास्त्र वचन पुराने नियम में भी, सपन्या की किताब में भी लिखा हुआ है 1 का 6 में, जो लोग प्रभु को भूल जाते हैं वो प्रभु को नहीं पुकारते हैं। इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि वो दूर चले गए हैं। वार्तालाप नहीं, वार्तालाप संगति का परिणाम है, संबंध का है। वार्तालाप संगति का परिणाम है। क्या है? संबंध, रिलेशन। अगर संबंध है, अगर रिलेशन है तो आप बातचीत, वार्तालाप करेंगे। अगर संबंध मर चुका है तो वार्तालाप नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अगर बीमार है तब भी आप फोन नहीं करेंगे, उनके हाल खबर नहीं पूछेंगे वो किस परिस्थिति में है, एक मैसेज तक नहीं भेजेंगे। आज वार्तालाप करने के लिए आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अगर संबंध नहीं तो हम लोग उनसे बातचीत करना भी नहीं भागेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति से दूर चले गए हैं। अगर संबंध नहीं तो प्रभु के साथ, अगर संबंध नहीं तो प्रभु के साथ भी ऐसे ही है। अगर उससे दूर चले गए हैं तो उसे नहीं पुकारेंगे। शास्त्र वचन भजन संगीता में 14 का 4 में शास्त्र वचन कहता है, प्रभु के बारे ज्ञान नहीं होने के कारण लोग प्रार्थना नहीं करते। जब वचन पढ़ते हैं उसे खोजिए। छिपा हुआ परमेश्वर वचन के द्वारा पाया जाना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, जब आप बाइबल को निकालते हैं, जब आप शास्त्र वचन बाइबल को वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा
प्रभु के स्वभाव को प्रकट कीजिए, उसके असीम प्रेम को प्रकट कीजिए, उसकी करुणा को प्रकट कीजिए। आप उसे जब तक नहीं पाओगे तब तक नहीं देखोगे। प्रभु क्यों छिपता है? प्रिय भाई और बहनों, जिनका प्रार्थना मर जाता है, जो प्रार्थना में सो जाते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वे उनसे प्रभु छिपता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु क्यों छिपता है? आयुब की किताब में लिखा हुआ है 23 का 8 और 10 में, 23 का 8 से लेकर 9 और 10 में, प्रभु क्यों छिपता है? क्वेश्चन मार्क। वो छिपता है हमें परखने के लिए, वो छिपता है हमें जांचने के लिए। सचमुच प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमें जांच रहा है, हमें परख रहा है कि हम प्रभु शास्त्र वचन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारा प्रार्थना सुबह और शाम, दोपहर, रात को, क्या हमारा प्रार्थना परमेश्वर का सम्मुख पहुंच रहा है? क्या हमारा प्रार्थना शास्त्र वचन में लिखा है? क्या हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा प्रभु के ओर लेके जा रहा है कि नहीं? हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर, सचमुच प्रभु ये सुंदर वचन आज हमें दे रहे, इसलिए आपको दिल के हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रिय परमेश्वर। और बाइबल के वचन में दूसरा इतिहास में भी 32 के 31 में लिखा है, प्रभु की उपस्थिति हमसे दूर किया जाएगा। सचमुच प्रिय भाई और बहन, आने वाला दिनों जिनका प्रार्थना रुक चुके हैं, प्रभु की उपस्थिति उनसे दूर किया जाएगा ताकि हमें परखेगा। प्रभु की उपस्थिति हमसे दूर किया जाएगा ताकि हमें परखेगा। प्रभु की उपस्थिति जा रहा है ताकि तुम खोजो। प्रिय भाई बहनों, आज ढूंढने का समय है। आज शास्त्र वचन के द्वारा हमें खोजने का जरूरत है। खोजने का मतलब है आज शास्त्र वचन बाइबल को पढ़ना है, पढ़ना है। आज वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर बातचीत कर रहा है। शास्त्र वचन के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में, परमेश्वर का महान योजना हमारे मसीह जीवन में क्या है वो बाइबल में बता रहा है। आज हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। उठते बैठते सब समय परमेश्वर के वचन को ध्यान दो कि परमेश्वर का शास्त्र वचन हमारे मसीह जीवन में क्या बोल रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है। हमारा प्रार्थना का जीवन जीवित होगा, ये विश्वास करो प्यारे बहनों। ये 2021 चल रहा है, आप परमेश्वर को आप दीजिए वो समय और ऋतु। शास्त्र वचन में लिखा है दानियल की किताब में 2:21 में, समय और ऋतु को परमेश्वर बदलेगा, आपको एक नया साल देगा। प्रिय बहनों, क्या पता ये 2021 में हम आज़ाद हो जाएंगे। क्या पता ये 2021 हमारा विश्वास का प्रार्थना जीवित हो जाएगा, हमारा प्रार्थना का जीवन जीवित होगा। 2021 में हम आज़ाद और शांति को जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें कि हमारा मसीहा जीवन की प्रार्थना 2021 साल में फिर से आत्मिक जागृति में जीवित हो। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 5 में भी इस वचन को लिखा गया है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज समय है बाइबल को वचन को पढ़ने के लिए, आज समय है शास्त्र वचन में जड़ पकड़ने के लिए, आज समय है कि हम प्रभु वचन में एकदम मजबूत हो जाए। मजबूत होना बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। वचन में आप जड़ पकड़िए, विश्वास में आगे बढ़िए, तब जाके हालेलुया। आज समय है प्रिय भाई बहनों, आज अच्छा समय हमें मिला है। बंधन मुक्त होने का समय आ गया है प्रिय भाई बहनों। बंधन से मुक्त हो जाइए प्रिय भाई बहनों। जब परंपरा से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे एक अनुग्रह का जीवन, एक आशीषमय जीवन। परंपरा से छुटकारा पाइए। उद्धारकर्ता आज हमारे घर चलकर आया है, उसे ग्रहण कीजिए प्रिय भाई बहनों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:11 में किसी नई सच्चाई की ओर मन मत लगाइए। किसी नई सच्चाई के जन्माए हुए सच्चाई पर परमेश्वर आशीष नहीं देगा। किसी नई सच्चाई के बहकावे में ना आइए, क्योंकि सच्चाई पहले से स्थापित है कि यीशु जीवित है। पहला यूहन्ना 1:16 और 17 में है। यिर्मयाह की किताब में 2:20, 3:6 और 16, 10:2 और 4 में, 16:19, व्यवस्था विवरण 12:1 से 4 और 28 से 32 और 16:20 और 22 तक ये वचन को लिखा है प्रिय भाई और बहनों। हम सब आत्मिक जीव है, इसलिए आत्मिक जीवन जीना है। इब्रानियों 12:2, समस्या पर ध्यान करोगे तो चिंतित में रहोगे। आज हमारे चारों ओर समस्या है प्रिय भाई बहनों, चारों तरफ समस्या है। आज हर घर में समस्या है।
किसी के घर में खाने के लिए नहीं, किसी के लिए राशन की कमी है, किसी के लिए पैसा की कमी है, किसी के घर में बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं, किसी के घर में कई प्रकार की समस्या आया हुआ, कई प्रकार की बीमारी आज चारों ओर है। हम लोग का इस समय कोविड-19 के, ये कोरोना वायरल के चारों ओर हम भी उनके बीच में पाए जाते हैं। सारे पूरा संसार आज चिंतित में है। आज हम लोगों को भी आज कई 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 मनुष्य जाति, कई इस देश के बहुत सारे लोग आज मृत्यु को मुंह में जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, आज जीवन अंधकार में है, कहीं भी सुरक्षा नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, कलिसिया सुरक्षित नहीं है। ये कोरोना वायरस चारों तरफ से हमें घेर रखा है, हम चिंतित है, इस समस्या में है। प्रिय बहनों, इब्रानियों को 12:2 में लिखा है, समस्याओं पर ध्यान करोगे तो चिंतित रहोगे। मरकुस 5:35 से 42 में यीशु मसीह ने अनसुना किया जब मरियम और मार्था की भाई लाजर मर चुका था। प्रिय भाई बहनों, उनका विश्वास था यीशु जब उनके साथ में होगा तो वह जीवित होगा, लेकिन सुसमाचार उनको पहुंचा, वो आया यरूशलेम से 3 किलोमीटर दूर मार्था और मरियम के गांव, वहां आया प्रिय भाई और बहनों, और बोला, वो लोगों ने उन यीशु मसीह से बोले, प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता, आज लाजर नहीं मरता, वो जीवित होता। लेकिन प्रभु को बोले, आज मरा हुआ कई दिन हो गया है, अभी तो सज उनके बॉडी से बदबू आ रहा होगा। प्रभु ने सुना इन बातों को प्रिय भाई और बहनों, लेकिन अनसुना किया प्रिय भाई और बहनों, और बोला लाजर कहाँ है। और प्रभु वहाँ गया और प्रभु ने उन्हें मृत्यु में से बाहर जीवित निकाला। आज हम लोगों को मसीहा जीवन में भी कई प्रकार के वार, हमारे अपने लोग वार कर रहे हैं, हमारे अपने विश्वासी लोग हमें वार कर रहे हैं, कई पत्थर फेंक रहे हैं, कई प्रकार के चिंताओं से आज हमें पत्थर फेंका जा रहा है, कई प्रकार की परिस्थिति से हम भी गुजर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात है मनुष्य लोग, अपने लोग क्या बोल रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्रभु क्या बोल रहा है, वो बड़ी बात है। आप लोग तो जीवन में अगर उलट फेर की बातें आ रहा है, अनसुना कीजिए प्रिय भाई बहनों, अनसुना अगर नहीं करेंगे, 1 शमूएल 30:5 और 6 में लिखा है, परिस्थितियां बिगाड़ सकती है, परेशानी ला सकती है, निराशा ध्यान बढ़ सकता है, आत्मिक विश्वास खो सकते हैं। सचमुच प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आएगा तो हम आत्मिक विश्वास को खो देंगे। नीति वचन 15:4 शास्त्र वचन में कहा गया है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का खुश करना हो तो कुछ लोगों को नाखुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने महानता का बीज यानी वचन आपके अंदर डाला है। उन लोगों के नाम धराई आपके मंजिल को तय नहीं कर सकती, आपके जीवन के मंजिल प्रभु यीशु मसीह तय करेंगी। इसलिए उलट फेर की बातों से सावधान रहिए। नीति वचन 8:13, 4:16 से 17 तक है प्रिय भाई बहनों। आदत डालिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की, उसकी भलाई के लिए। मैं परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ पहचानूंगा। परमेश्वर खोलने वाले हैं अलौकिक दरवाजा। तैयार हो जाइए एक नई रीति, एक नई आनंद के साथ। भजन संगीता 30:5 में भी लिखा है प्रिय भाई बहनों, जो भी अच्छा होता है परमेश्वर को श्रेय देने में विलंब ना करे। जो भी अच्छा होता है प्रिय भाई बहनों अपने मसीह जीवन में, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने में देर नहीं करना है प्रिय भाई बहन। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज बंधन मुक्त होने का समय आ गया है। क्यों? यशायाह सुसमाचार 6:1, आज हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चलकर हमारे हृदय में आया है। हमें उठना है पारिवारिक रिश्तों में, आत्मिक जीवन में। आज उठने का समय है प्रिय भाई और बहनों। आज हमारा उद्धारकर्ता चल के हमारे घर आए हैं। हमें उठना है पारिवारिक रिश्तों में, आत्मिक जीवनों में। आज उठने का समय है प्रिय भाई और बहनों। आज उठिए और आशीष को देखिए। परमेश्वर का महान आशीष हमारे आत्मिक जीवन में किस तरह से आ रहा है प्रिय भाई और बहनों। आज चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिय भाई बहनों।
आज चिंता मत कीजिए। आप चिंता करके न एक सेकंड बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। और परमेश्वर का महानता का बीज आपके पास है, वो आपको काफ़ी आगे उठा के लेके जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके परिवार के लोग, आपके बड़े लोग आपको क्या दिया? प्रिय भाई बहन, ये बड़ी बात नहीं है। प्रिय भाई बहनों, परिवार जीवन में आपने अपने बच्चों को जीवन में क्या बोया, क्या सिखाया? आज मसीह में जीते हुए अपने जवान होते हुए बच्चों को क्या बो रहे हो? विशेषकर जवान होते हुए बच्चों को सही धार्मिकता का बीज बो। प्रिय भाई बहनों, ये वचन हम देख सकते हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन 22 का 6, गलतियाँ 6 का 7 और 10, और व्यवस्था विवरण 11 का 18 से 21 तक। विशेष तौर से जवान होते हुए बच्चों को सही धार्मिकता का बीज बो। कैसी धार्मिकता का बीज बोएंगे अपने बच्चों के ऊपर इस संकट के समय? प्रिय और भाई और बहनों, बच्चों को हमें बोलना पड़ेगा, तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, तुम बुद्धिमान हो, घर के काम काज में मदद करते हो, खेती बाड़ी में हाथ बटाते हो, वचन को पढ़ते हो, आज्ञा मानते हो, सुनते हो, रोज स्कूल जाते हो, रोज होमवर्क काम करते हो, हर संडे को चर्च जाते हो। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। इफिसियों 6 का 1, माता पिता का आज्ञा हमें मानना पड़ेगा। प्रिय और भाई और बहनों, यजेकेल 18 का 20, 22 से 22 का 18 का 20 और 22 का 23 में लिखा हुआ है। प्रिय बहनों, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। गलतियाँ 6 का 8 और 9, अपवित्र चीज पर अगर आप भोग कर रहे हो तो, जैसे अपवित्र चीज क्या है? संसारिक फिल्म, संसारिक गलत पिक्चरें, गलत किताबें, अश्लील पिक्चर्स देखना, कई बार अश्लील औरतों को देखना एवं देखकर अपने मन में गलत विचार धारण करना, मन में सोच विचार अश्लील गलत पिक्चर को बनाना। धोखा मत खाइए प्रिय भाई बहनों, झूठ पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि झूठ पर यकीन करना मसीह जीवन में नहीं है। क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता वो शरीर की कटनी काटेगा। परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा यदि आप प्रभु को बताते हैं कि प्रभु आप दया का सागर है, क्षमा की महाखानी है, प्रभु मैं इसमें हूँ। दानियल 9 का 9 में परमेश्वर को बताइए अपने पापों को, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। गलतियाँ 6 का 9 और 10, यही अवसर है प्रिय भाई और बहनों, सही बीज बोइए। गलतियाँ 5 का 22 और 23, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, नम्रता 22 का 23 में है। आप यदि यीशु के वचन को नहीं बो रहे हैं तो आप आशीष, सामर्थ, दया, अनुग्रह, प्रेम को खो रहे हो एवं नई व्यक्ति बन जाओ शास्त्र वचन के आधार पर। पहला यूहन्ना 5 का 12, असली पुत्र बनो। दूसरा पतरस 1 का 1, पतरस जो सिमोन है, 50 बार नए नियम में शास्त्र वचन में लिखा गया है। पौलुस रोम गया, पहले बंदी होकर, परंपरा था प्रिय भाई बहनों, क्रूस में ठोका गया, पर पौलुस ने कहा मैं इस योग्य नहीं कि यीशु के जैसे ठोका जाऊं, पर उल्टा कर गाड़ा गया। दूसरा पतरस 1 का 2 और 3, अनुग्रह और शांति परमेश्वर का नजर में है आपके लिए। परमेश्वर के पास जगह है। नए जन्म, नए जन्म किए प्रिय भाई बहनों, नए जन्म मसीह के विश्वास में, नई स्वभाव, नई आशा, नई उम्मीद। दूसरा पतरस 1 का 4 और से 5 तक, यही विरासत है हमारे लिए। इब्रानियों 6 का 12, मैं चिंता में नहीं रहूँगा, पर परिस्थितियों में और ज़्यादा प्रार्थना करूँगा। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, परमेश्वर हमें परख रहा है, हमें ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय बहनों, मैं बाहर आऊँगा, सही समय में हमें परमेश्वर से वचन में प्रार्थना करने पड़ेगा, हम लोग बाहर आएंगे। तय समय आ रहा है, बिल्कुल तय समय आ रहा है प्रिय बहनों। प्रभु आपके लिए, आपके कैलेंडर में तारीख और महीना एवं साल परमेश्वर ने रख छोड़ा है, परमेश्वर नज़र में है। प्रिय भाई बहनों, तय समय प्रभु आया और सारा के कोख को भरा, ना एक साल लेट, ना एक सेकंड लेट हुआ, सही ऋतु पर आया। उत्पत्ति 21 का 2, परमेश्वर ने पहले से ही एक तय समय रखा है, उसे इंतजार कर, सही समय पर वो आपके प्रार्थना का उत्तर देगा।
क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। जो काम नहीं हो रहा है उसे झटक दे, सही समय पर होगा। तय समय आ रहा है। इब्रानियों 6:9, परमेश्वर हमारे पर्दे के पीछे काम कर रहा है, चाहे उसे आप ना देखें, पर परमेश्वर आपके घर आने ही वाला है बहुतायत का आशीष एवं भरपूरी के साथ। तैयारी कर प्रार्थना के माध्यम से एक तय समय आ रहा है। बीमारी से बाहर निकालने में, स्वास्थ्य में आएंगे। प्रिय और बहन बहनी, बहुत अच्छा समय है। आज हमें प्रार्थना मिला है, बहुत अच्छा समय है। आज हम लोगों के पास बाइबल है, बहुत अच्छा समय है। आज हम लोगों के साथ पारिवारिक जीवन है, बहुत अच्छा समय है। हमें कलीसिया दिया गया, बहुत अच्छा समय है। हम लोगों के लिए प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग हैं। आज प्रार्थना को उस ओर भेजिए। प्रिय बहन बहनों, आपका प्रार्थना जीवित होगा। आने वाले 2000 जो चल रहा है, 2021, ये जो साल है हमारे लिए एक परीक्षा का साल है। इसे आप किस तरह से आगे जी रहे हैं? क्या प्रार्थना को परमेश्वर को ओर भेज रहे हैं? क्या परिस्थिति को परमेश्वर से बता रहे हैं? प्रिय और बहन, ये समय है प्रभु को लहू को अपने दरवाजे और किवाड़ों में लगाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का लहू जीवित है। वो इस लहू को कोई भी शक्ति, इस जगत की कोई भी शैतानी शक्ति उस लहू को तोड़ नहीं पाए। ये समय है आज परमेश्वर का लहू को अपने पारिवारिक जीवन में लगाइए, अपने आत्मिक जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घर गृहस्थी के जीवन में लगाइए। परमेश्वर का बहुमूल्य लहू हमारे जीवन को भर देगा, आने वाला वायरस से दूर कर सकता है। प्रिय और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, हम जिस बीच में रहते हैं किसी और नई परीक्षा में मत पड़िए। प्रिय बहनों, नहीं तो बाद में हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान हम लोगों का जीवन में अंदर डाल रखा है, उसे इस्तेमाल कीजिए। प्रिय बहनों, नई परीक्षा में मत पड़िए, परमेश्वर का बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। वो ज्ञान हमें दे रखा है शास्त्र वचन में, आज ज्ञान शास्त्र वचन के लेके अपने आत्मिक जीवन में लगाइए। इस वचन के साथ आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। सबों को जय मसीह। आमीन।